हेलो दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। भारत के संविधान का पार्ट 1 मैंने कर दिया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए क्या किया गया था? प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया था। ओके, प्रथम विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए। ओके, 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए क्या किया गया था? प्रथम विधि आयोग। ओके, किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में किया गया था। ओके, इसमें क्या कहा गया था? संवैधानिक निरंकुशता मतलब कि संविधान का पावर होगा। ओके, कहेगा कि संविधान का पावर होगा, किस अधिनियम में कहा गया? तो 1935 वाला अधिनियम में कह दीजिएगा आप। 1833 के अधिनियम में पूछेगा क्या हुआ था, तो बोलिएगा प्रथम विधि आयोग, प्रथम यानी फर्स्ट लीगल कमीशन स्थापित किया गया था। सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे। ओके, 1946 वाला जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था ना, उसमें लियाकत अली क्या थे? तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम में लिया गया था? 1935 के अधिनियम में ये बोला गया था कि संघ क्या न्यायालय होगा, अर्थात ये सुप्रीम कोर्ट का इंडिकेट कर रहा है। ओके, 1935 का अधिनियम में। ओके, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था, यानी नियम के विरुद्ध क्या कर दिया गया था? विरुद्ध घोषित कर दिया गया था कि ये नियम के खिलाफ है। तो किस वर्ष इसका उन्मूलन कर दिया गया था? उन्मूलन का मतलब खत्म कर दिया गया था। तो 1843 1843 को दास प्रथा को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। कब? 1843 को। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने दास प्रथा को खत्म किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का वर्णन है? तो 2 प्रकार के समानता का वर्णन है। कितने प्रकार का वर्णन है प्रस्तावना में? याद रखिए, प्रस्तावना कितने प्रकार के समानता का वर्णन है? 2 प्रकार के। ओके, तो कौन से अधिनियम है जिसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो 1853 के जो प्रशासनिक अधिनियम था, इसके जरिए क्या किया गया था? गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को क्या करता है? अलग कर दिया गया था। ठीक है, 1853 के अधिनियम में क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था कि गवर्नर जनरल का जो परिषद का विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। जैसे आर्टिकल 50 है ना, क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट यानी एजुकेटर एंड जुडिशरी दोनों को पावर अलग अलग मिला है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रैक्टिकल में लिया जाता है कि नहीं, वो आप देखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ये शुरुआत हुआ था 1853 को। ओके, इसका भी रिलेशन 50 के से ही मान के चलिएगा, उधर भी 50 ही आर्टिकल है। ओके, लेकिन यहाँ 53 याद रखिएगा। गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा विधायी का और प्रशासनिक, ओके, दोनों को क्या कर दिया गया था? अलग अलग कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य, ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया, यानी लीगल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों अलग अलग कर दिया गया था। ओके, अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के सदस्य कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? राष्ट्रमंडल के संबंध तथा विदेशी मामलों के सदस्य थे। ओके, यानी कहने का मतलब एक तरह से कह सकते कि विदेशी मामला को देखेंगे। ओके, यानी इसका मतलब विदेश मंत्री। तो कौन था? जॉन बताइए, जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, अंतरिम सरकार राष्ट्रमंडल के संबंध तथा विदेशी मामलों के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है। ओके, कंट्री, राष्ट्र और राष्ट्रमंडल, इन तीनों में अंतर बताइएगा। ओके, क्या तीनों सेम है कि अलग अलग है?
तो 1853 के अधिनियम में क्या किया गया था, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग अलग कर दिया गया था 1853 के अधिनियम के जरिए। तो किसका लीगल था, तो गवर्नर जनरल के परिषद का लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो 1935 के अधिनियम में क्या किया गया था, लोक सेवा आयोग के स्थान पर क्या किया गया था, संघीय लोक सेवा आयोग, यानी इसमें संघ वर्ड लगा दिया गया। ओके, पहले लोक सेवा आयोग था, इसमें क्या कर दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। कौन सा अधिनियम, तो 1935 के अधिनियम में। ओके, और लीगल पावर क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल का 1853 के अधिनियम में क्या कर दिया गया था, लीगल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ओके, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का विस्तार किया था, कौन सा ऐसा अधिनियम था, तो 1861 के अधिनियम में क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। ओके, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया था। ओके, तो किसका, गवर्नर जनरल का क्या किया गया था, कार्यकारिणी परिषद के एक्सटेंड कर दिया गया था। कब, 1861 के अधिनियम में। ओके, 1861 के अधिनियम में। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह थे। ओके, बलदेव सिंह ये क्या थे, रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री। कौन, तो सरदार बलदेव सिंह। ओके, रक्षा और स और र दोनों, र से पहले स बनता, तो ऐसे याद रख सकते हैं, सरदार बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार बलदेव सिंह, ये अंतरिम सरकार में थे। पर लियाकत अली क्या थे, अंतरिम सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, जॉन मथाई के बारे में आप लिखिएगा। किस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, 1773 के एक्ट के जरिए प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ओके, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। ओके, क्या बने थे, वारेन हेस्टिंग बने थे। क्या बने थे, पहले गवर्नर जनरल बने थे प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वारेन हेस्टिंग। ओके, पुनर्गठन के फल स्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, 299। फिर से सुनिएगा, पुनर्गठन जब हो गया उसके स्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो 299 रह गई थी। 389 करना था, लेकिन पुनर्गठन कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो शामिल हुआ नहीं था। ओके, तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ, तो पुनर्गठन हुआ, तो 299 सदस्य हो गए थे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, केंद्र के बजट को राज्य के बजट से अलग अलग कर दिया गया था। कौन सा अधिनियम, 1919 का, ना कि 1935। बोलेगा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से कब अलग किया गया, तो बोलिए 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या दिया था, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी राष्ट्रपति को। ठीक है, गवर्नर जनरल ने राष्ट्रपति को 1935 के अधिनियम के जरिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और आर्टिकल अध्यादेश के लिए कौन सा है भाई, 1 to 3 है। ओके,
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट द्वारा की गई थी। सबसे पहले तो यही पूछेगा कौन सा रिपोर्ट के द्वारा किया गया था राज्यों के पुनर्गठन, तो बोलेगा मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट। ओके, इसी के द्वारा की गई थी। कब भैया? तो 1918 का। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो किसके सिफारिश पर किया गया? तो बोलिएगा मॉन्टफोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर। ओके, फिर पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस अधिनियम में हुआ था? तो 1935 के अधिनियम में क्या हुआ था कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। विस्तार बोल रहा है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत नहीं बल्कि विस्तार। ओके, विस्तार के बारे में बोलेगा तब बोलेगा 1935 का अधिनियम। ओके, तो सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति कब प्रारंभ कर दी गई थी? तो आपको पता है 1909 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन विस्तार कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। राज्यों के पुनर्गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट के आधार पर। कब भैया? तो 1918 को। ओके, अध्यादेश जारी भी करने का शक्ति मिला किसको? राष्ट्रपति को। तो 1935 के अधिनियम के जरिए राष्ट्रपति को। किस वर्ष लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय राज्य बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया? सबसे पहले तो ये पूछेगा कि किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया। किसको किया भाई? पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। बनारस के राजा कौन था? पटियाला। ओके, 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया 1862 के अधिनियम में। ओके, तीनों को शामिल किया। किसको किसको? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को किया गया था विधान परिषद में मनोनीत। कब? तो 1862 के अधिनियम के जरिए। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कैनिंग में देखिएगा 3 वर्ड है। ओके, तो 3 को याद रखिएगा इससे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ओके, दिनकर राव को आप ये याद कर सकते हैं दीन से। ठीक है, दीन से याद कर सकते हैं क्योंकि दीन प्राय बार बार बोला जाता है। तो 1862 के अधिनियम के जरिए होगा। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए 229 थे। विभिन्न प्रांतों के लिए बोल रहा है, लेकिन अगर यही बोलता कि पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि थे तो बोलेगा 299। लेकिन राज्यों के लिए कितना था भाई, यानी विभिन्न प्रांतों के लिए? तो 229 याद रखिएगा। ठीक है, और कांग्रेस के प्रतिनिधि कितना चुन करके आए थे? तो 208। ओके, और 1862 के अधिनियम में 3 को चुना गया था। किसने चुना था? लॉर्ड कैनिंग ने। 3 वर्ड है। ओके, कैनिंग में कैनिंग। ओके, पहला बनारस के राजा था, दूसरा पटियाला के महाराजा थे और तीसरा दिनकर राव। दिनकर राव को दिन से याद रखना है, दिन में कर। ठीक है, 1862 के अधिनियम में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से नए शब्द जोड़ा गया था। तो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 को जोड़ा गया था। ओके, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 50% लोगों ने सही मारा है। ठीक है, लेवल था क्वेश्चन का।
संविधान के उद्देशिका में प्रस्तुत प्रयुक्त निम्नलिखित सब शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो संविधान के उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले होगा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, होता है ना, इसे याद किया गया। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे है ना, याद किए होंगे। तो प्रस्तावना आपको याद रहना चाहिए। पहला है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, के बाद याद रखना है गणराज्य, गणराज्य करे, पंथ निरपेक्ष। ओके, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनता है। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है। पहले गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर गवर्नर जनरल हुआ, फिर उसके बाद वायसराय, भारत का गवर्नर हुआ, फिर उसके बाद वायसराय हुआ। ठीक है। तो चौथा नाम था वायसराय। अब फिर क्या कर दिया गया था? दूसरे नाम पर, दूसरे नहीं, तीसरे नाम पर चले गया, गवर्नर जनरल। ठीक है। 1858 के अधिनियम के द्वारा, 1858 के अधिनियम में यही किया गया था कि नाम बदल दिया गया था गवर्नर जनरल से वायसराय। ओके, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल से वायसराय किया गया। ओके, और इसी समय मुगल पद भी समाप्त कर दिया गया था। ओके, और 1861 के अधिनियम में क्या किया गया था? 1861 के अधिनियम नहीं, बल्कि 1862 के अधिनियम में तीन गो भारतीय क्या किया गया था? रियासत को शामिल किया गया था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, असरदिनकर राव को। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ओके, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ओके, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ओके, जन गण मन वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन दोनों का साल अलग अलग था। आप ये बताइएगा कौन से साल में? ठीक है। लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ये कमेंट में बॉक्स में आप बताइएगा। ओके, कराची अधिवेशन में कौन थे? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंतिम बैठक हुआ था संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया था। वो लागू हो जाना कहते, मतलब बन के तैयार हो गया था। ओके, यानी कहने का मतलब अपना रूप ले लिया था। फिर नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ पहली बार। कब? 1919 के अधिनियम में। ओके, 1919 के अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। 1935 के अधिनियम में क्या किया गया था? 1935 के अधिनियम में मतलब 1935 के भी अधिनियम में मैंने बताया था। क्या बताए थे? 1935 के अधिनियम में यही था कि 1835, ये क्या कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त हो गया था। और 1919 का जो अधिनियम था, क्या किया गया था? केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग अलग कर दिया गया था। कौन सा? 1919 के अधिनियम से। ओके, 19-20 कहते हैं ना, 19-20, ये यानी दोनों को अलग अलग कर दिया गया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो 11 दिसंबर को निर्वाचित हो गए थे 1946 को, और 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुनाए थे, ठीक 2 दिन बाद। ओके। 13 दिसंबर को ठीक 2 दिन बाद उदय प्रताप गांधी जी का जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। क्या? वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रकार पार्ट 2 आपका संविधान संबंधित था। लेवल देख सकते हैं इसका, कितना % लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।